Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 8th chapter number 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So before you read, इसे पढ़ लेते हैं. Do you have a good memory? Have your memory ever played any trick on you? क्या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है? क्या आपने की याददाश्त में कभी ऐसा हुआ है कि जो आपकी याददाश्त है उसकी वजह से कुछ आपको कोई प्रॉब्लम्स भी हुई हो. Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. कई बार जो हमारी भूलने की आदत होती है वो हमारे लिए बहुत ही बुरी साबित होती है, लेकिन कई बार अगर हम अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा पार्ट भूल जाएं तो यह हमें क्या कर देता है, क्रेज़ी बना देता है. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर बिपिन बाबूज गोट नियरली क्रेज़ी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट ही स्टे एट रांची. इस स्टोरी में जो बिपिन बाबू है वो अपनी लाइफ का एक ऐसा ही जो पार्ट है वो भूल जाते हैं कि वो रांची गए थे या नहीं. He had never been to Ranchi, he insisted, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? तो इसमें क्या सस्पेंस था इस स्टोरी में हम जानेंगे. So let's start this lesson. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स. तो हर सोमवार को जो बिपिन बाबू थे अपने काम से लौटने के बाद कालीचरण के बुक शॉप पर जाते थे जो कि न्यू मार्केट में थी, नई बुक्स खरीदने के लिए. क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स, क्योंकि वो क्या खरीदते थे, क्राइम स्टोरीज़ की बुक्स खरीदते थे, गोस्ट की स्टोरीज़ की बुक्स खरीदते थे और थ्रिलर्स की. He had to buy at least 5 at a time. वो एक बार में कम से कम 5 बुक्स खरीद लेते थे. To last him through the week, he lived alone. वह अकेले रहते थे. Was not a good mixture, और वो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे. Had few friends, उनके बहुत ही कम मित्र थे. And did not like spending time in idle chat, और ज़्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं करते थे. Today, आज, at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज बिपिन बाबू जब कालीचरण की शॉप में थे तो उन्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कोई उन्हें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छी तरह से कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था. He turned round and found himself looking at a round face, meek looking man who now broke into a smile. तो उन्होंने टर्न करके देखा और उन्हें दिखाई दिया कि वहाँ पर एक व्यक्ति था, वहाँ पर एक आदमी था जो कि उन्हें देखकर क्या कर रहा था, स्माइल दे रहा था. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. तो वह वो आदमी था जो बिपिन बाबू से कहता है कि मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं. हैव वी मेट बिफोर, आज बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम कभी मिले हैं. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. आदमी बहुत हैरान होकर उन्हें देखने लग गया. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स. तो वो उनसे कहता है कि हम मिले तो थे और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी हुड्रू फॉल जाने के लिए. इन 1958 में इन रांची, और रांची में, माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है. रांची. तो बिपिन बाबू वो बड़ी क्वेश्चनिंग करते हुए कहते हैं, या हैरान होकर कहते हैं, रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट दैट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. तो बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया, लगता है इस आदमी को से कोई गलती हुई है, क्योंकि बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं. ही हैड बीन एट पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम बट नेवर मेड इट. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम.
इसके बाद जो विपिन बाबू स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन रेज हिज आईब्रोज, और आदमी ने अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा ऊंचा उठाया, बिट हिज टंग, अपनी जीभ को थोड़ा सा काटते हुए, एंड सेड, कहा, डू आई नो, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन आपको नहीं जानता बिपिन चौधरी? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ, उसके बाद दो बिपिन बाबू थे दोबारा से बुक शेल्फ की तरह उन्होंने टर्न कर लिया, एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, लगता है आप कोई गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, आई हैड नेवर बीन टू रांची, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रांची तो कभी गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, उसके बाद जो आदमी था, परिमल घोष था, वो ज़ोर से हंसने लग गया। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फेल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, आप हुड्रू फॉल में गिर भी गए थे और आपकी जो नी है ना, आपके घुटने पर चोट भी लग गई थी, राइट नी पर। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन भी लाया। आई हैड फिक्स अप अ कार फॉर यू टू गो टू लेदर हैट, और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आप गए नहीं, क्योंकि आपकी जो नी था, आपके घुटने पे दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, उस समय कोई और भी था रांची में। कौन था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी वहाँ पर ही थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप वहाँ पर एक बंगलो में रुके। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक बाय अ बावर्ची, और आपने अपने लिए एक बावर्ची भी रखा था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी वहाँ पर अपनी बहन के साथ थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आप दोनों के बीच में बहस भी हो गई थी मून लैंडिंग के बारे में, कि मून पे कभी कोई गया था या नहीं। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बात बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और जब आप ट्रिप पर थे तो आपके पास एक बैग था जिसमें बहुत सारी बुक्स भी थी। एंड एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, बिपिन बाबू बुक्स में झांकते हुए बिल्कुल चुपचाप थे। उसके बाद उन्होंने बड़े ही बिल्कुल पोलाइटली कहा, क्वाइटली कहा, क्या कहा? विच मंथ इन 58 आर यू आस्किंग अबाउट, तुम कौन से मंथ की बात कर रहे हो? 58 के कौन से मंथ की बात कर रहे हो? द मैन सेड, आदमी ने कहा, अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू ने कहा, नहीं सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो उस समय अपने फ्रेंड के घर गया था पूजा में 58 में कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड बाय, फिर वो कहते हैं कि आपसे कोई गलती हो रही है, गुड बाय, ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं गया। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और उसने बातें करना भी बंद नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, मैंने आपके बंगलो में बरामदे में बैठ के आपके साथ चाय भी ली थी शाम को। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं। एंड दैट यू हैड लॉस योर वाइफ इन 10 years ago, और आपकी ने अपनी पत्नी को खो दिया 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन साइन, और आपका जो भाई है वो भी मर चुका था पागलपन की वजह से। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाते। When बिपिन बाबू had paid
फॉर द बुक्स। उसके बाद जो विपिन बाबू ने बुक्स के सारे पैसे दिए एंड वॉज लिविंग द शॉप। उसके बाद उन्होंने शॉप को छोड़ दिया। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव। और जो आदमी था वो उनको उस वक्त भी देख रहा था कंप्लीटली सरप्राइज होके कि विपिन बाबू ने उसे पहचाना नहीं। हाँ जी, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। विपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क इन बेटर राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। उनकी जो कार थी लाइट हाउस सिनेमा के पास बेटर राम स्ट्रीट में पार्क थी। ही टोल्ड द ड्राइवर। उन्होंने ड्राइवर से कहा एज ही गोट इनटू द कार, जैसे ही वे कार में बैठे, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के साथ साथ चलो। विल यू सीताराम, क्या सीताराम उसको कहते हुए ड्राइव अप द स्टैंड रोड। विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है जैसे कि कोई घुसपैठिया होता है उसको बोलते हैं। तो वो बड़े ही अजीब, उनके दिमाग में क्या हो रहा था, उस आदमी की बातें ही उनके दिमाग में घूम रही थी। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब उनको ये क्वेश्चन उनके दिमाग में घूम रहा था कि क्या वो कभी रांची गए थे, लेकिन अगले ही पल वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं रांची तो कभी गया ही नहीं। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इतनी बड़ी घटना को भूल जाएं। विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स एगो, जो कि केवल 6 या 7 साल पहले ही हुई हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। अनलेस विपिन बाबू हैड रील, और उनका जो अब उसकी वजह से उनका जो दिमाग था वो चकरा रहा था, मतलब क्योंकि उनके क्वेश्चन उस परिमल घोष के क्वेश्चन ही उनके दिमाग के अंदर घूम रहे थे। वाज ही लॉसिंग इन माइंड, क्या उनका दिमाग खराब हो गया। बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो सोचते हैं क्योंकि वो हर रोज़ ऑफिस में जाया करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म, यह बहुत अच्छा कारोबार था। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड ईयर। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उनको सब कुछ याद रहता है, और आज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी अटेंड की थी। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ। तो वो सोचते हैं कि इस आदमी को मेरे बारे में इतना सारा बातें कैसे पता। ही इवन सीम्स टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स द। फिर वो सोचते हैं कि उसको मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स insanity, the only mistake was about his having gone to रांची। अब वो सोचते हैं कि बुक्स के बारे में, वाइफ की डेथ के बारे में, ब्रदर के पागलपन के बारे में, ये सब कुछ उनको याद है, लेकिन उनको रांची की ट्रिप के बारे में क्यों याद नहीं है। नोट अ मिस्टेक, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, ये कोई गलती नहीं है। ये डेलिब्रेट लाई, यह तो लगता है झूठ है, वो झूठ बोल रहा था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा, क्योंकि 58 में 1958 में वो सोचते हैं कि मैं तो पूजा में ही था। ही वॉज इन कानपुर, कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस, वो हरिदास बागची उनके जो दोस्त थे उनके पास थे। ऑल बिपिन बाबूज हैड टू डू वॉज राइट टू ओ नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हरिदास से ही राइट करके एक लेटर लिख के उनसे पूछ लूँ। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर, लेकिन अचानक से बिपिन बाबू को याद आया दैट हरिदास हैज़ लेफ्ट विद हिज वाइफ टू फॉर जापान सम वीक्स एगो। जो हरिदास है वो अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए कुछ ही सप्ताह पहले। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका कोई एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। अब वो सोचते हैं कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से याद था दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, क्योंकि वे रांची नहीं गए थे। एंड दैट वॉज दैट, और यही सच था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट
लिंगर्ड इन बिपिन बाबू माइंड। लेकिन जो आपको मैंने बताया था कि जो उन्होंने अपने ड्राइवर से क्या कहा था कि गंगा के लहरों के साथ साथ चलते रहो, और वो जो हवा थी बहुत ही अच्छी और ठंडी बह रही थी जिससे कि उनसे स्फूर्ति आ रही थी। लेकिन उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, उनके दिमाग में कुछ डिस्कम्फर्ट थे, वो मतलब उनको आराम नहीं मिल रहा था, बेचैन था उनका दिमाग। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र, और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर उन्होंने सोचा कि उन्होंने क्या किया, अपनी ट्राउज़र को ऊपर उठाया एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपने घुटने के ऊपर जो उसने परिमल घोष ने बताया था कि चोट लगी थी तो उसको देखा। देर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर सच में एक मार्क था जो कि चोट का था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल when the injury had occurred, ये बताना मुश्किल था कि यह इंजरी उन्हें कब हुई थी। had he never had a fall as a boy and cut his knee, क्या वो कभी जब बॉय थे तब गिरे थे और उनकी चोट लग गई। he tried to recall such an incident but could not, वो इस बात को याद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो याद नहीं कर पा रहे थे। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, उसके बाद अचानक से उनके दिमाग में दिनेश मुखर्जी के बारे में विचार आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि परिमल घोष ने, उस आदमी ने बताया था कि उस समय जो दिनेश थे वो भी उनके साथ रांची में ही थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो यही सही तरीका था, सही रास्ता था कि क्यों ना दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनीनंदा स्ट्रीट, और वो बैनीनंदा स्ट्रीट में ही रहते थे। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन। उसके बाद जो विपिन बाबू हैं, क्यों ना वो पहले तो ये सोचते हैं कि क्यों ना दिनेश से ही पूछ लूँ, लेकिन फिर वो बाद में ये सोचते हैं अगर दिनेश को पता चला कि विपिन बाबू को उनके रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो उसका मजाक उड़ाएंगे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, क्योंकि वो सोचेगा कि क्यों ना जो विपिन बाबू है वो पूरी तरह से क्या हो गए, पागल हो गए हैं। नाउ इट वॉज बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, फिर वो सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी से पूछना तो बिल्कुल ही क्या होगा, बुरा होगा, रिडिकुलस होगा, मजाकिया होगा, क्योंकि वो उसका मजाक बनाएंगे। एंड ही न्यू, और उन्होंने सोचा हाउ रूथलेस दिनेश सार्कसम कुड बी, क्योंकि जो दिनेश थे वो व्यंग बहुत किया करते थे, इसलिए जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने सोचा कि जो दिनेश है वो उनके ऊपर व्यंग करेंगे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनिंग लिविंग रूम, उसके बाद वो अपने लिविंग रूम में बैठे क्या कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, उसके दिमाग में फिर वही बातें चल रही थी। सच अ न्यूसेंस जस्ट बिफोर दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अब उनके दिमाग के अंदर ये सारी बातें चल रही थी और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और उनको अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा था। कई बार तो उन पे गुस्सा आ रहा था कि क्योंकि वो इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे भूल गए, और उसके बाद वो अपने आप को ये भी कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसके बारे में भूल जाएं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन हिज बेड, अपने बेड पर लेटे, डिनर करने के बाद वो अपने बेड पर लेट गए विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, और वो थ्रिलर भी पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि वो बुक्स खरीद के लाए थे तो वो थ्रिलर की बुक्स पढ़ रहे थे। बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और वो जो उस आदमी से मिले थे उसके बारे में वो भूल गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस में बिपिन बाबू ने नोटिस किया दैट विद एवरी पासिंग आवर्स, हर जो घंटे बीत गए, द प्रीवियस डे इनकाउंटर वॉज ऑक्यूइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, क्योंकि जो पिछला दिन था जो वो उस आदमी से मिले थे, ये बातें अभी भी उनके दिमाग में क्या थी, चल रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, अगर वह आदमी उनके बारे में इतनी सारी बातें जानता था तो बिपिन बाबू रांची की ट्रिप को कैसे भूल गए।
जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। उसके बाद लंच लेने के बाद जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने दिनेश मुखर्जी को क्या किया, कॉल किया। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। उन्होंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन पर ही क्वेश्चन कर लूँ, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, क्योंकि उनके जो चेहरे के ऊपर जो हाव भाव थे वो उनको नहीं दिखाई देंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना दिनेश मुखर्जी को फ़ोन ही कर लूँ। 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। उन्होंने नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? क्या दिनेश है? दिस इज़ बिपिन हियर। बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? क्या बात? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल मी एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं तुमसे केवल 58 में हुए इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। 58? व्हाट इंसिडेंट? कौन सी घटना? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? तुम उस वक्त तो कलकत्ता में थे। दैट्स द राइट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मैं ये जानता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट। 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। फिर वो कहता है कि उस देर रुकने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। कुछ समय के लिए वहाँ पर क्या साइलेंस हो गया। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप। बिपिन बाबू ने महसूस किया कि उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल, और उन्हें पसीना भी आ रहा था। हेलो, येस, आई हैव गॉट इट। हाँ, मुझे पता चल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? मैं बताता हूँ कि हम 2 जगह पर गए थे। वंस इन फैब्री, एक बार फैब्री में, नियर बाय टू कृष्ण नगर टू अ नेफ्यू वेडिंग, नेफ्यू की वेडिंग में गए थे। एंड देन, उसके बाद, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, तुम इसके बारे में जानते हो। द ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप में, यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ पर थे। दैट्स ऑल, बस यही तो है। बट वट ऑल दिस स्लूटनिंग अबाउट, ये तो तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नो, जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। मैं बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ, बस ऐसे ही, थैंक्स। फिर बिपिन बाबू थैंक्स कहते हैं उसको, नहीं, वो मतलब बात को टाल देते हैं। बिपिन बाबू स्मैश्ड द रिसीवर डाउन। उसके बाद ज़ोर से उन्होंने क्या, रिसीवर को रख दिया, काट दिया फ़ोन। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका जो दिमाग था वो क्या कर रहा था, चकरा रहा था। A chill seemed to spread over his body, और उनका जो बॉडी थी, शरीर था, वो ठंडा पड़ गया। There was sandwich in his tiffin box, वहाँ पर सैंडविच भी था जो उनके टिफ़िन बॉक्स में था। But he did not eat them, लेकिन वो उसको नहीं खा पाए। He had lost his aptitude, और वे अपने आप को बिल्कुल ही वो क्या हो गए, परेशान हो गए, और वो कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उन्हें इतनी बड़ी घटना के बारे में वो कैसे भूल गए। हाँ जी, इसी के साथ आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। इसके जो थर्ड और नेक्स्ट 4th पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल करियर लाउंजर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।